एक जंगल में बहुत ही खूंखार शेर रहता था जो हर वक्त शिकार की तलाश में रहता। शेर को जो भी कमज़ोर जानवर नज़र आता उसे मारकर खा जाता। इसी वजह से जंगल के तमाम जानवर उससे दूर रहते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 3 दिन गुजर गए लेकिन शेर को कोई शिकार ना मिला। भूख से शेर का बुरा हाल हो रहा था और वो जंगल में शिकार की तलाश में चला जा रहा था, लेकिन कहीं भी कोई जानवर दिखाई ना देता था। उसी जंगल में एक बड़ा हाथी भी रहता था जो बहुत गुस्से वाला था। शेर ने जब उस हाथी को देखा तो भूख के हाथों मजबूर होकर उसे ही शिकार करने का फैसला कर लिया। हाथी ने शेर का इरादा भांपकर उसे खबरदार किया कि अगर उसने हमला किया तो अच्छा ना होगा, लेकिन शेर को अपनी भूख के आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए उसने हाथी की धमकी को खातिर में ना लाते हुए उस पर हमला कर दिया। हाथी ने जब देखा कि शेर ने उस पर हमला कर दिया है तो उसने अपनी भारी सूंड उठाई और शेर को दे मारी। शेर हाथी की सूंड खाकर ज़मीन पर गिर गया। अभी वो उठ भी ना पाया था कि हाथी ने अपना भारी पैर उसके ऊपर रख दिया। शेर का तो जैसे दम ही निकल गया। उसके बाद भी हाथी ने बस ना किया और शेर को खूब मारा। इतनी पिटाई से शेर की टांग टूट गई। टांग टूटने के बाद शेर बस एक ही जगह बैठा रहता और अपने ज़ख्म चाटता रहता। जंगल के जानवरों को भी पता चल गया कि अब शेर शिकार के काबिल नहीं रहा, इसलिए उन्होंने भी शेर से डरना छोड़ दिया। एक दिन शेर भूखा प्यासा अपनी कछार के करीब बैठा था कि एक बारहसिंगा भी उसके सामने खाई की दूसरी तरफ आकर बैठ गया। शेर को बहुत ताज्जुब हुआ कि एक कमज़ोर जानवर उसके इतना करीब आकर कैसे बैठ गया। शेर ने बारहसिंगा से पूछा, क्या तुम्हें मेरे करीब बैठते हुए डर नहीं लगा? डरना कैसा? मैं जानता हूँ तुम जख्मी हो और किसी तरह भी जंप लगाकर इस खाई को पार नहीं कर सकते। तुम मुझे अच्छे लगे हो। मैं चाहता हूँ हम अच्छे दोस्त बन जाएं। आओ मेरे करीब आकर बैठ जाओ। नहीं शेर भैया, मैं इधर ही ठीक हूँ। तुम्हारे पास आया तुम दोस्ती भूलकर मुझे ही शिकार करके खा जाओगे। मैं वाकई तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अकेला रह रहकर तंग आ गया हूँ। लेकिन भाई शेर, तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए मैं तुम्हारे पेट में नहीं जा सकता। तुम्हारे पास आया तो तुम्हारे पेट में जाने में देर नहीं लगेगी। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। हाथी से मार खाने के बाद मुझे पता चल चुका है कि खून निकलने से कितना दर्द होता है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब किसी भी जानवर को नहीं मारूंगा। अगर शिकार नहीं करोगे तो खाओगे क्या? जो तुम खाओगे मैं भी वही खाऊंगा। मैं तो घास खाता हूँ। मैं भी आज से घास ही खाऊंगा। मुझे यकीन नहीं आता, शेर कभी घास नहीं खा सकता। अगर नहीं यकीन तो आओ और मेरे पीछे लगी हरी भरी और ताज़ा घास तोड़कर लाओ। खुद भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। मैं अगर घास तोड़कर तुम्हारे पास लाया तो तुम घास छोड़कर मुझे ही खा जाओगे। तुम्हें खाना होता तो अब तक तुम्हें खा चुका होता। मैं जानता हूँ तुम्हारी टांग जख्मी है और तुम इतनी लंबी छलांग लगाकर मुझ तक नहीं पहुँच सकते। अगर पहुँच सकते होते तो कब के इधर आकर मुझे खा चुके होते। मेरी टांग जख्मी जरूर हुई थी, लेकिन वो तो 1 हफ्ते पहले की बात है। मेरी टांग तो ठीक भी हो चुकी। और हाँ, वाकई तुम्हें खाना तो चाहता हूँ। ये कहकर शेर ने लंबी छलांग लगाई और खाई एक ही कोशिश में पार कर ली। शेर को अपने पैरों पर खड़ा होते देखकर बारहसिंगा के तो होश ही उड़ गए और वो सर पर पैर रखकर भागने ही लगा था कि शेर ने उसके सींग पकड़ लिए। बारहसिंगा ने बहुत जोर लगाया। इस जोर आजमाई में उसके सारे सींग टूट गए। शेर के हाथ में सींग रह गए और हिरन दुम दबाकर भाग निकला। अरे मेरे दोस्त, भाग कहाँ रहे हो? रुककर मेरी बात तो सुनो। अगर मैं रुका तो मेरी सांसें भी हमेशा के लिए रुक जाएंगी। क्या तुम दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उसके पेट में जाकर उसकी भूख ही मिटा दो? आखिरकार शेर ने बारहसिंगे को पकड़ ही लिया और पूरे 1 हफ्ते के बाद अपने पेट की आग बुझा ही ली।